सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, जिनकी साधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु को प्रश्न करके मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत ही फलदायी माना गया है। साल की आखिरी एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ेगा? सनातन परंपरा में पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का आखिर क्या महत्व होता है? 30 और 31 में किस दिन रखा जाएगा व्रत और कब होगा पारण? आइए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री हरि की कृपा बरसाने वाला पौष पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल 30 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। जहां इस व्रत को 30 तारीख को, वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 31 दिसंबर को रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:50 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 5 बजे समाप्त होगी। इस तरह जो गृहस्थ एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखेंगे, उन्हें अपने व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच करना चाहिए। वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो लोग 31 को एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 1 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:14 से 9:18 तक पारण कर सकेंगे। साल 2025 की आखिरी एकादशी होगी। ऐसे में इस दिन कुछ सरल उपाय करने से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही कार्यों में आ रही रुकावटें, विवाह मार्ग बाधाएं और करियर में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसे में आइए इन उपायों को जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ये सरल उपाय करियर में तरक्की, प्रमोशन के योग और व्यापार विस्तार की बाधाओं को दूर करता है। साथ ही मानसिक शांति भी बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। ये शुभ होता है। मान्यता है कि इस सरल उपाय से प्रभु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद इस पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक उन्नति भी होती है। पुत्रदा एकादशी पर आप 3 तुलसी के पत्ते पर 11 बार श्री का जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद शाम को तुलसी के पास दीपक जलाकर उनकी पूजा भी करें। यह सरल उपाय बरकत के योग का निर्माण करता है। एकादशी पर आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा करते हुए आप ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की हल्दी, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाकर फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करने चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि की कथा को पढ़ने और सुनने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें।
इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए सिर्फ फलाहार करें। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पूजा का शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:24 से 6:19 तक। प्रातः संध्या सुबह में 5:51 से 7:13 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से 12:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:07 से 2:49 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:57 से सुबह 12:51 तक। सनातन धर्म में एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि पर पीले फल, अन्न, धन और कपड़े समेत अन्य चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। साथ ही साधक को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आप श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसी माह में भागवत कथा कराने का संकल्प ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे अगले महीने कराएं, लेकिन इस महीने संकल्प अवश्य ले लें। इस तिथि पर लिया गया संकल्प कई पुण्यों का लाभ देता है। ऐसे और भी धार्मिक वीडियोस के लिए बने रहिए वेणु भक्ति पे।